अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा, प्यार और खुशियां आपकी जिंदगी में टिक नहीं पा रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी मानसिक अवस्था और सबकॉन्शियस बिलीव्स अभी उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं है जिसमें आप नेचुरली अबंडेंस, अच्छे रिश्ते और इनर हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर सकें। और इस वीडियो में मैं आपको वही सटल लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल तरीका बताने वाला हूं जिसमें सिर्फ रोज सुबह और रात थैंक यू यूनिवर्स बोलने से आपका मन धीरे धीरे डर, चिंता और कमी से बाहर निकलकर ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस और क्लैरिटी की स्टेट में आ जाएगा, जिससे यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोलना शुरू कर देगा और आप एक हफ्ते के अंदर ही अपनी सोच, डिसीजंस और पूरे लाइफ फ्लो में वो बदलाव महसूस करेंगे जिसे लोग सिर्फ ईयर्स की मेहनत में भी अचीव नहीं कर पाते। मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ। मैनिफेस्टेशन का मतलब केवल किसी चीज को बाहर से खींच लेना या जादू की तरह पाना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ यह है कि आपकी अंदर की मानसिक और भावनात्मक अवस्था बदल जाए। क्योंकि जब आपका मन डर, चिंता और कमी की भावना में फंसा होता है, तो यूनिवर्स आपके शब्दों और प्रयासों के बावजूद वही पुरानी रियलिटी वापस भेजता है। लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस को धीरे धीरे काम, ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस की स्टेट में ले आते हैं, तब आप अपने एक्शंस, डिसीजंस और पूरे लाइफ फ्लो को इस तरह अलाइन कर देते हैं कि पैसा, प्यार और खुशियां नेचुरल रूप से आपके एक्सपीरियंस में आने लगती हैं। और यही रीजन है कि मैनिफेस्टेशन केवल शब्दों या रिचुअल्स का खेल नहीं, बल्कि आपके इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है जो धीरे धीरे आपके पूरे एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस को बदल देता है। लोग क्यों बार बार असफल होते हैं? अधिकतर लोग मैनिफेस्टेशन में इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे केवल शब्दों को दोहराते हैं या रिचुअल्स करते हैं, लेकिन अपने अंदर छिपे डर, शक और इनसिक्योरिटी को नहीं पहचानते और न ही उन्हें छोड़ पाते हैं। और यही हिडन रेजिस्टेंस उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि यूनिवर्स आपके इनर स्टेट के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है, न कि आपके बोली गई इच्छाओं के अनुसार। इसलिए जब तक आपका सबकॉन्शियस फियर, डाउट और स्कैर्सिटी की वाइब्रेशन में रहेगा, तब तक जितनी भी एफर्मेशंस, मंत्रा या विजुअलाइजेशन आप करें, रिजल्ट्स या तो डिलेड रहेंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे। और यही कारण है कि कई लोग लगातार कोशिश करने के बावजूद वही रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जबकि सिंपल लेकिन कंसिस्टेंट इनर शिफ्ट उन्हें सिर्फ कुछ दिनों में उनकी लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदलने में सक्षम बना सकती है। वर्ड्स नहीं, इनर स्टेट काम करती है। अधिकतर लोग मानते हैं कि अगर वे सही शब्द बोलेंगे या सही मंत्रा दोहराएंगे तो यूनिवर्स तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स आपके बोले शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि उस मानसिक और भावनात्मक अवस्था को महसूस करता है जिसमें आप वो शब्द बोल रहे होते हैं। और अगर आपकी इनर स्टेट डर, चिंता और कमी से भरी हुई है, तो वही एनर्जी बार बार रीइंफोर्स होती रहती है और मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस स्लो या ब्लॉक्ड हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी इंटरनल स्टेट को ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशन में ले आते हैं, तब वही शब्द सबकॉन्शियस के अंदर जाकर आपके सोचने, डिसीजन लेने और एक्शन लेने के तरीके को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और इस सटल इनर अलाइनमेंट के कारण यूनिवर्स आपके लिए सही अपॉर्चुनिटीज, इंस्पायर्ड एक्शंस और सही सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिससे आप ग्रेजुअली पैसा, प्यार और खुशियां अपने एक्सपीरियंस में नेचुरल रूप से अट्रैक्ट करने लगते हैं। थैंक यू यूनिवर्स क्यों अलग है? जब आप किसी चीज के मिलने से पहले ही थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि अपने सबकॉन्शियस को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप कमी, चिंता और इंतजार की अवस्था में नहीं हैं, बल्कि स्वीकार, भरोसा और ओपननेस की स्टेट में है। और यही सटल शिफ्ट आपके मन में कामनेस और इनर ट्रस्ट पैदा करता है, जिससे फियर और रेजिस्टेंस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। और जब आपका मन शांत और रिसेप्टिव होता है, तब यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोलने लगता है। सही अवसर और इंस्पायर्ड एक्शंस आपके सामने आते हैं। और इसी वजह से यह मंत्रा किसी भी अन्य एफर्मेशन या टेक्निक से अलग है, क्योंकि यह केवल बात करने या रेपिटेशन का खेल नहीं, बल्कि आपके पूरे इंटरनल अलाइनमेंट को एक्टिवेट करने का तरीका है, जो धीरे धीरे आपके पैसे, रिश्तों और खुशी के एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर देता है। साइकोलॉजी ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शब्द या रिचुअल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी में इसका मतलब है
कि आपका मन अपने फोकस को स्कैर्सिटी और डर से निकालकर अप्रिशिएशन और अबंडेंस की ओर ले जाता है। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए सच में थैंकफुल महसूस करते हैं तो आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और डोपामिन, सेरोटोनिन जैसी पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होती हैं, जिससे आप मेंटली काम और इमोशनली बैलेंस्ड महसूस करने लगते हैं। और यही स्टेट सबकॉन्शियस को यह सिग्नल देती है कि आप सेफ, कैपेबल और ओपन हैं, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। और यही वजह है कि रोजाना ग्रैटिट्यूड बोलना सिर्फ भावनात्मक रूप से आपको अच्छा महसूस नहीं कराता, बल्कि आपके पूरे मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न्स को सटली रीवायर करता है, जिससे आप नेचुरली उस एनर्जी के अंदर आने लगते हैं जो पैसा, प्यार और खुशियों को अट्रैक्ट करती है। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रैटिट्यूड। स्पिरिचुअलिटी में ग्रैटिट्यूड केवल थैंकफुलनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के फ्लो के साथ खुद को जोड़ने की कला है। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए सच में धन्यवाद महसूस करते हैं तो आप रेजिस्टेंस, कंट्रोल और उम्मीदों के बोझ से बाहर निकलते हैं, और इसी एक्सेप्टेंस की स्थिति में आप यूनिवर्स के नेचुरल रिदम के साथ अलाइन होने लगते हैं, जिससे चीजें एफर्टलेस रूप में आपके पास आने लगती हैं। जब आप लगातार ग्रैटिट्यूड बोलते हैं तो यह आपके मन को स्थिर और सेंटर्ड बनाता है, फियर और एंजाइटी को डिसॉल्व करता है और सटल लेकिन अनडिनाइबल तरीके से आपकी इनर एनर्जी को उस वाइब्रेशन पर ले जाता है जो अबंडेंस, हेल्थी रिलेशनशिप्स और हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करती है। और यही वजह है कि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ग्रैटिट्यूड सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल है जो आपके पूरे एग्जिस्टेंस को हार्मोनाइज करने में मदद करता है। पैसा, प्यार और खुशियां क्यों जुड़ी हैं? पैसा, प्यार और खुशियां अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये तीनों आपकी अंदर की इमोशनल और मेंटल स्टेट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जब आपका मन डर, चिंता और कमी में फंसा होता है तो चाहे आप कितना भी पैसा कमाएं या प्यार पाने की कोशिश करें, अनुभव हमेशा टेम्पररी और अनसैटिस्फाइंग रहेगा। लेकिन जब आप अपनी इनर स्टेट को ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशन में लाते हैं तो वही इनर अलाइनमेंट आपको अट्रैक्ट करती है। पैसा जो सही समय पर सही अवसर के रूप में आता है, प्यार जो जेन्युइन और बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स के रूप में आता है, और खुशियां जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड किए बिना आपके अंदर से नेचुरली उत्पन्न होती हैं। और यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट यह नहीं कि आप सिर्फ मेहनत करें या मनचाहे आउटकम्स चाहें, बल्कि यह है कि आपकी मानसिक, इमोशनल और एनर्जेटिक स्टेट उन चीजों के लिए रिसेप्टिव और हार्मोनियस हो, जिससे यूनिवर्स आप पर अपनी अपॉर्चुनिटीज, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स को एफर्टलेसली फ्लो कर सके। एक हफ्ते का सच। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में ग्रैटिट्यूड बोलना शुरू कर दिया तो तुरंत पैसा, प्यार और खुशियां उनके पास आ जाएंगी। लेकिन असली सच यह है कि यूनिवर्स आपकी पूरी डेस्टिनी को एक हफ्ते में नहीं बदलता, बल्कि इस दौरान जो होता है वह यह है कि आपकी सोचने की प्रक्रिया, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस में सटल लेकिन पावरफुल बदलाव शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे फियर, डाउट और स्कैर्सिटी की वाइब्रेशन से ट्रस्ट, ओपननेस और अबंडेंस की वाइब्रेशन में शिफ्ट होता है। और जैसे ही आपका माइंड और इमोशंस इस नए अलाइनमेंट के साथ रेजोनेट करते हैं, यूनिवर्स उसी स्टेट के अनुसार आपके लिए नए रास्ते खोलने लगता है। अपॉर्चुनिटीज, इंस्पायर्ड एक्शंस और सही सर्कमस्टांसेस आपके सामने आने लगते हैं। और यही एक हफ्ते की प्रैक्टिस का असली असर है, जो अक्सर लोगों को दिखता नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी पूरी लाइफ डायरेक्शन बदल देता है। सही समय कब है? आप सोच सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड बोलने या अफर्मेशंस करने का कोई भी समय सही है, लेकिन असली ट्रूथ यह है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, क्योंकि इस समय आपका माइंड और नर्वस सिस्टम नेचुरल काल्म और अलर्ट स्टेट में होते हैं, जिससे आपके बोले हुए शब्द, आपकी भावना और आपकी इनर स्टेट सीधे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। और इसी अलाइनमेंट से यूनिवर्स के साथ रेजोनेंस बनता है। सुबह ग्रैटिट्यूड बोलने से आपका दिन पॉजिटिव एनर्जी और फोकस के साथ शुरू होता है, और रात को बोलने से सबकॉन्शियस को पूरी रात आराम और रीप्रोग्रामिंग का मौका मिलता है, जिससे फियर और डाउट डिसॉल्व होने लगते हैं, क्लैरिटी बढ़ती है और आपकी सोच, डिसीजंस और एक्शंस अगले दिन अपने आप अधिक अलाइंड और इंस्पायर्ड होते हैं। और यही कारण है
कि सही समय पर ग्रैटिट्यूड बोलना केवल रिचुअल नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। कैसे बोलना है ग्रैटिट्यूड बोलते समय? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे इसे सिर्फ शब्दों का खेल मान लेते हैं या जोर जोर से ड्रामेटाइज्ड तरीके से बोलने लगते हैं, जबकि असली शक्ति बिल्कुल अलग जगह में होती है। आपको थैंक यू यूनिवर्स बोलते समय कोई शोमैनशिप या दिखावा नहीं करना है, बल्कि आपकी आवाज में नेचुरल काल्मनेस, इनर ट्रस्ट और सिंसेरिटी होनी चाहिए। जैसे आप किसी ऐसे साथी से बात कर रहे हों जो पहले से ही आपके लिए काम कर रहा है और आपकी हर परिस्थिति को देख रहा है, और इसके साथ ही आपकी मानसिक फोकस पूरी तरह प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी मन में सिमल्टेनियसली फियर, डाउट या पास्ट की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस केवल वही एनर्जी लेता है जिसके साथ शब्द बोले जाते हैं, और अगर शब्द और फीलिंग अलाइन हो तो यूनिवर्स आपके सबकॉन्शियस को डायरेक्टली सेंस करता है और उसी वाइब्रेशन के अनुसार अपॉर्चुनिटीज, इंस्पायर्ड एक्शंस और सर्कमस्टांसेस आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगते हैं। और यही सटल आर्ट है जिसके बिना कोई भी एफर्मेशन या मांट्रा सिर्फ वर्ड्स ही रह जाते हैं और कोई लास्टिंग इफेक्ट नहीं छोड़ते। फीलिंग का महत्व। ग्रैटिट्यूड बोलते समय शब्दों की तुलना में सबसे ज्यादा असर उस भावना का होता है जो उनके साथ जुड़ी होती है, क्योंकि यूनिवर्स और आपका सबकॉन्शियस केवल एनर्जी को पढ़ते हैं, न कि सिर्फ शब्दों को। और अगर आप सिर्फ मैकेनिकली या दिखावे के लिए थैंक यू यूनिवर्स दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है और मैनिफेस्टेशन स्लो या ब्लॉक्ड हो सकता है। लेकिन जब आप सच में महसूस करते हैं कि आप थैंकफुल हैं, चाहे वह बहुत छोटी चीज के लिए ही क्यों ना हो, तो वह इनर फीलिंग आपके पूरे नर्वस सिस्टम और एनर्जी फील्ड को शिफ्ट कर देती है, जिससे फियर, डाउट और स्कैरसिटी की वाइब्रेशंस धीरे धीरे डिसॉल्व होती हैं और ट्रस्ट, अबंडेंस और एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशन बढ़ने लगती है। और इसी वाइब्रेशन के साथ यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। सही अपॉर्चुनिटीज, इंस्पायर्ड एक्शंस और लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके लिए खुलने लगते हैं। और यही सटल लेकिन पावरफुल कारण है कि फीलिंग के बिना कोई मांट्रा, एफर्मेशन या ग्रैटिट्यूड केवल शब्द ही रह जाते हैं और कोई लास्टिंग इंपैक्ट नहीं छोड़ते। विजुअलाइजेशन का सही तरीका। विजुअलाइजेशन सिर्फ यह सोचने का नाम नहीं है कि आपके पास पैसे, प्यार या खुशियां आ रही हैं, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि आप अपने मन और सबकॉन्शियस को उस स्टेट में ले जाएं जिसमें आप पहले से ही उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हों। यानी आप इसे फील करें, एक्ट करें और सोचें जैसे यह आपकी रियलिटी है, क्योंकि यूनिवर्स भावनाओं और वाइब्रेशंस के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है, न कि सिर्फ इच्छाओं के अनुसार। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने विजुअलाइजेशन के दौरान कोई प्रेशर, ओवरथिंकिंग या डाउट न रखें, बल्कि एक काल्म, ओपन और पॉजिटिव इनर स्टेट बनाएं जिसमें आप वास्तव में बिलीव करते हो कि यह चीज आपके लिए पॉसिबल है। और जैसे ही आपकी इनर वाइब्रेशन उस रियलिटी के साथ अलाइन होती है, सबकॉन्शियस आपके एक्शंस, डिसीजंस और परसेप्शन को सटली गाइड करता है, जिससे सही लोग, सही मौके और सही सर्कमस्टांसेस आपके सामने आते हैं। और यही कारण है कि सही तरीके से की गई विजुअलाइजेशन केवल विशफुल थिंकिंग नहीं बल्कि एक एक्टिव मैनिफेस्टेशन टूल बन जाती है जो धीरे धीरे आपके जीवन में टेंजिबल रिजल्ट्स लाना शुरू कर देती है। एक्शन से भागना नहीं। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने लगातार ग्रैटिट्यूड बोले, विजुअलाइजेशन की और पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराए तो यूनिवर्स उनके लिए सब कुछ अपने आप अरेंज कर देगा। लेकिन असली मैनिफेस्टेशन में एक्शन की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन केवल आपकी इनर स्टेट को प्रिपेयर करते हैं, सबकॉन्शियस को अलाइन करते हैं और अपॉर्चुनिटीज की तरफ आपका परसेप्शन शार्पन करते हैं। लेकिन जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेने से डरते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो यूनिवर्स के पास आपकी एनर्जी को डिलीवर करने का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं, चाहे वह सिर्फ अवेयरनेस के लेवल पर ही क्यों ना हो, क्योंकि हर इंस्पायर्ड एक्शन सबकॉन्शियस और यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आप रेडी हैं, विलिंग हैं और अलाइंड हैं, और तभी वही ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में फ्लो करना शुरू कर देती है। और यही कारण है कि ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन के साथ एक्शन से भागना किसी भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को इनकम्प्लीट और इनइफेक्टिव बना देता है। इंस्पायर्ड एक्शन क्या है? इंस्पायर्ड एक्शन वह होता है जो डर, मजबूरी या बाहरी दबाव से नहीं बल्कि आपके इनर क्लैरिटी, इंट्यूशन और ट्रस्ट की वाइब्रेशन से निकलता है,
क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस और अबंडेंस की स्टेट में होता है तो सब्टिल सिग्नल, आइडियाज और इम्पल्स आपके मन में नेचुरली आते हैं और यही इम्पल्स यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस के रूप में काम करते हैं, जिससे आप सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। इसे समझना जरूरी है क्योंकि इंस्पायर्ड एक्शन केवल मेहनत करने या फोर्स करने से नहीं आता, बल्कि काम, सेंटर्ड और अलाइंड स्टेट में डिसीजन लेने से निकलता है। और जैसे ही आप ऐसे इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं, यूनिवर्स आपके लिए पाथवेज खोलना शुरू कर देता है। अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज आपके सामने आते हैं और लाइफ के फ्लो के साथ स्ट्रगल कम हो जाता है। और यही सब्टिल लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है मैनिफेस्टेशन का, जो केवल एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से नहीं बल्कि उन एक्शन के साथ पूरी तरह एक्टिवेट होता है। सटल साइंस एक हफ्ते में जब आप एक हफ्ते तक रोज मॉर्निंग और नाइट ग्रैटिट्यूड बोलना, विजुअलाइजेशन करना और इंस्पायर्ड एक्शंस लेना शुरू करते हैं तो परिणाम तुरंत दिख सकते हैं या नहीं, लेकिन सटल साइंस आपको यह संकेत देने लगते हैं कि आपका सबकॉन्शियस और यूनिवर्स अलाइनमेंट में आ रहा है। ये सटल साइंस हो सकते हैं जैसे ओवरथिंकिंग में कमी, छोटे छोटे डिसीजन में अधिक क्लैरिटी, अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा ध्यान देना, अपने आसपास पॉजिटिव कोइंसिडेंस का देखना, या अचानक कुछ लोग और सिचुएशन आपके फेवर में आने लगना। और ये सभी इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि आपकी एनर्जी वाइब्रेशन धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। इसे समझना जरूरी है क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ बड़ी चीजों में दिखाई नहीं देती, बल्कि यह इन छोटे सटल बदलावों में महसूस होती है। और जैसे ही आप इन साइंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे आप और भी अलाइंड और रिसेप्टिव बनते हैं। और यही एक हफ्ते के कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का असली असर है, जो धीरे धीरे आपके पैसे, प्यार और खुशियों के अनुभव में मैनिफेस्ट होना शुरू करता है। कंपैरिजन ट्रैप: जब हम लगातार अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस और इनर स्टेट को स्केर्सिटी, डाउट और इनएडिक्वेसी की वाइब्रेशन में फंसा देते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा हाईलाइट करता है कि मैं कम हूं, मुझे अभी और चाहिए, मेरे पास पर्याप्त नहीं है। और यह वाइब्रेशन यूनिवर्स को वही रियलिटी अट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल देती है। इससे मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाता है और फियर और एंजाइटी बढ़ती है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है जो आप अपने अंदर रखते हैं, न कि दूसरों की अकॉम्प्लिशमेंट्स के अनुसार। इसलिए कंपैरिजन ट्रैप से बचना जरूरी है और अपने फोकस को अपने इनर ग्रोथ, ग्रैटिट्यूड और अलाइनमेंट पर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपनी एनर्जी को दूसरों की लाइफ की तुलना से हटाकर अपने इनर स्टेट और ऑथेंटिक जर्नी पर लगाते हैं, आपकी वाइब्रेशन वही चीजें अट्रैक्ट करने लगती है जो आपके लिए जेन्युइनली अलाइंड और बेनिफिशियल हैं। और यही सटल आर्ट आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में एफर्टलेसली आगे बढ़ने में मदद करता है। फेक पॉजिटिविटी का नुकसान: अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अगर वे बार बार मैं खुश हूं या सब ठीक है जैसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहें तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर देगा। लेकिन असली ट्रूथ यह है कि जब ये पॉजिटिविटी अंदर से ऑथेंटिक नहीं होती, यानी जब आप अपने डर, डाउट या फ्रस्ट्रेशन को इग्नोर या सप्रेस करते हैं और सिर्फ बाहर से खुश दिखते हैं, तो सबकॉन्शियस इसे फेक सिग्नल के रूप में लेता है और वास्तव में कोई अलाइनमेंट या वाइब्रेशन शिफ्ट नहीं होता। यह सिर्फ सरफेस लेवल इल्यूजन बनाता है और अंदर की ट्रू रेजिस्टेंस, फियर और स्कैर्सिटी को डिसॉल्व नहीं करता, जिससे मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्ड रह जाता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। इसलिए पॉजिटिविटी का असली फायदा तभी मिलता है जब आप इनर स्टेट के साथ ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी रखें, यानी ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस और काम ट्रस्ट को महसूस करें। और तभी यूनिवर्स, सबकॉन्शियस और आपके एक्शंस पूरी तरह अलाइंड होकर सही अपॉर्चुनिटीज, इंस्पायर्ड एक्शंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके लिए मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। कंसिस्टेंसी का असली खेल: मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी चाबी है कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक दो दिन ग्रैटिट्यूड बोलने, विजुअलाइजेशन करने या इंस्पायर्ड एक्शन लेने से यूनिवर्स और सबकॉन्शियस में स्थायी बदलाव नहीं आते। असली ताकत उस समय निकलती है जब आप लगातार डिसिप्लिन्ड और माइंडफुल तरीके से अपने प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, भले ही शुरुआती दिनों में इमीडिएट रिजल्ट्स दिखाई न दें। रोजाना छोटे कदम, चाहे वह सिर्फ मानसिक अवेयरनेस बनाए रखना हो या काल्म स्टेट में ग्रैटिट्यूड बोलना, आपके सबकॉन्शियस और एनर्जी फील्ड को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करता है, फियर, डाउट और स्कैर्सिटी की वाइब्रेशंस को डिसॉल्व करता है। और ट्रस्ट,
अबंडेंस और क्लैरिटी की वाइब्रेशंस को मजबूत करता है। यही कंटिन्यूअस प्रैक्टिस आपका माइंड, इमोशंस और एक्शंस अलाइन करती है और यूनिवर्स उसी अलाइनमेंट के अनुसार सटल साइंस, अपॉर्चुनिटीज और इंस्पायर्ड एक्शंस आपके लिए फ्लो करना शुरू कर देता है। और यही असली खेल है कि पेशेंस, डेडिकेशन और डेली कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी मंत्रा या अफर्मेशन लास्टिंग इफेक्ट नहीं छोड़ता। मनी माइंडसेट शिफ्ट। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक्सटर्नल एफर्ट्स, हार्ड वर्क या स्ट्रेटेजीज पर्याप्त हैं, लेकिन असली मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी है आपका मनी माइंडसेट, यानी आपके पैसे के बारे में सबकॉन्शियस बिलीव्स और इमोशनल स्टेट। अगर आप स्कैर्सिटी, डर या चिंता की वाइब्रेशन में रहते हैं तो चाहे जितना भी काम करें, अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज आपके पास स्मूथली नहीं आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करता है जो आपकी इनर स्टेट है। लेकिन जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और अबंडेंस की वाइब्रेशन में शिफ्ट होते हैं, आपके सबकॉन्शियस में पैसे के बारे में लिमिटिंग बिलीफ्स डिसॉल्व होने लगते हैं और आप नेचुरली उन इंस्पायर्ड एक्शंस और डिसीजंस की तरफ मूव करने लगते हैं जो फाइनेंशियल फ्लो को बढ़ाते हैं। यही सटल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ इच्छा और कोशिश का खेल नहीं है, बल्कि आपका इनर मनी माइंडसेट, आपकी एनर्जी और इमोशनल अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ हार्मोनाइज होने पर ही पैसा, रिसोर्सेज और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में एफर्टलेस रूप से फ्लो करने लगते हैं। रिलेशनशिप अलाइनमेंट। हमारी जिंदगी में प्यार और संबंध केवल बाहरी सर्कमस्टेंसेस नहीं है, बल्कि यह हमारी इनर स्टेट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। क्योंकि जब हमारा मन डर, इनसिक्योरिटी या स्कैर्सिटी में फंसा होता है, तो हम सबकॉन्शियसली ऐसे पैटर्न्स अट्रैक्ट करते हैं जो वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करें। चाहे वह रोमांटिक रिलेशनशिप हो, फैमिली या दोस्तों के साथ संबंध, आपकी इनर वाइब्रेशन ही तय करती है कि आप किस तरह के लोग और एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और इमोशनल स्टेबिलिटी की वाइब्रेशन में रहते हैं, तो आप नेचुरली ऐसे लोग और परिस्थितियां आकर्षित करते हैं जो आपके इनर वैल्यूज और इमोशनल नीड्स के साथ अलाइन हों। और इसी अलाइनमेंट के कारण कम्युनिकेशन स्मूथ होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और पॉजिटिव, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। यही सटल लेकिन पावरफुल कारण है कि मैनिफेस्टेशन केवल पैसे या मटेरियल अबंडेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और जीवन की इमोशनल रिचनेस में भी प्रोफाउंड बदलाव लाता है। लेट गो और ट्रस्ट मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारी खुद की पकड़ और कंट्रोल की इच्छा होती है, क्योंकि जब हम हर चीज को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो हम सबकॉन्शियस और यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो के साथ रेजिस्ट करने लगते हैं। इसलिए लेट गो और ट्रस्ट करना बेहद जरूरी है, यानी अपने एफर्ट्स और इंस्पायर्ड एक्शंस करने के बाद आउटकम को लेकर एंजाइटी या ओवरथिंकिंग छोड़ देना और यह मान लेना कि यूनिवर्स आपके लिए सही रास्ता, सही समय और सही अपॉर्चुनिटीज अरेंज करेगा। जब आप पूरी तरह से ट्रस्ट और सरेंडर की स्टेट में आते हैं, तो सबकॉन्शियस और एनर्जी फील्ड काम और अलाइंड हो जाता है। फियर और डाउट डिसॉल्व हो जाते हैं और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स फ्लो करना शुरू कर देता है। यही सटल लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप है, क्योंकि बिना लेट गो और ट्रस्ट किए आप कितने भी एफर्मेशंस दोहराएं या विजुअलाइजेशन करें, एनर्जी ब्लॉक रहती है और मैनिफेस्टेशन स्लो या इनकम्प्लीट रह जाता है। डेली सिंपल प्रैक्टिस मैनिफेस्टेशन को केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे रोजमर्रा की आदत में बदलना जरूरी है। और यही कारण है कि एक सिंपल डेली प्रैक्टिस सबसे पावरफुल टूल बन जाती है। आप रोज सुबह उठते ही कुछ मिनट के लिए शांत होकर थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हैं, अपने दिन में आने वाली चीजों के लिए सच में ग्रैटिट्यूड महसूस कर सकते हैं और रात को सोने से पहले उसी दिन की अच्छी चीजों को याद करके इनर स्टेट को काम और पॉजिटिव वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं। इसके साथ ही आप छोटे इंस्पायर्ड एक्शंस पर ध्यान दें और अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दें कि आप अलाइंड और रिसेप्टिव हैं। इस कंसिस्टेंट, सिंपल और माइंडफुल प्रैक्टिस से आपका माइंड, इमोशंस और एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं, फियर और डाउट डिसॉल्व होते हैं और यूनिवर्स आपके लिए सही अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और सिचुएशंस एफर्टलेसली अरेंज करना शुरू कर देता है। और यही सब्टिल लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप मैनिफेस्टेशन को सिर्फ कॉन्सेप्ट न माने, बल्कि इसे अपनी रियलिटी में लगातार एक्टिवेट करें। आपने आज इस वीडियो में जाना कि कैसे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपकी इनर स्टेट,
कंसिस्टेंसी, ग्रैटिट्यूड और इंस्पायर्ड एक्शन मिलकर यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट बनाते हैं और आपके लिए पैसा, प्यार और खुशियां अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को रोजाना अपनाएंगे तो धीरे धीरे सुब्टिल चेंजेस, क्लैरिटी और सिंक्रोनाइटीज आपके जीवन में दिखनी शुरू हो जाएंगी। और यही असली मैजिक है मैनिफेस्टेशन का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया समझा या महसूस किया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस सटल बट पावरफुल नॉलेज